कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मैं तुम्हें बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, मेरा कोई क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा कुछ? क्योंकि मैं उनका भक्त हूं। बोल दो ना आगे। मैं उनका भक्त हूं जिनका 10 भव का बैरी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब मैं क्यों कह रहा हूं तुमसे कि मेरे भक्तों, दुश्मन से कभी मत डरना जब तक तुम्हारे गुरु का छाया तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई कहेगा तुम में ये शक्ति कहाँ से आ गई, तो कह देना मैं उस गुरु का चेला हूँ जिसका आज तक कोई दुश्मन, बोलो ना, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी श्रृंखला है, मेरा कोई क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बोलो, रिपीट करो, बोलो, क्योंकि मेरा भगवान का कोई, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? बोलो ना, ये परंपरा बना लो। और अपने बेटे को भी यही कहना, बेटा चिंता मत कर, जब तेरा बाप जिंदा है तब तक। बोले पापा ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहना बेटा जब मेरा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा तेरा। ये श्रृंखला बनाओ, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महान बात। लेकिन एक स्थान पर मैं आश्वासन नहीं दे पाऊंगा। अपकारी व्यक्ति ने तुम्हें बद्दुआ दी है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस कहीं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा पापी तो नहीं हो तुम, किसी ने तुम्हें दुआ दी हो और तुम्हारा अपकार हो गया हो, किसी ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया हो और तुम्हारा अपकार हुआ, उसने काजल आंचा हो और तुम्हारी आंख फूट गई हो। क्या कहा माँ ने? क्या आंचा था और आंख फूट गई? काजल आंख अच्छी करने के लिए आंचा जाता है कि फोड़ने के लिए? और हो क्या गया? बस भगवान से एक ही प्रार्थना करो, आज एक ही गुरु से वरदान लो, आज एक ही भावना करो, हे भगवान मेरी जिंदगी में दुश्मन कितने ही अभिशाप दे, मैं उसकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी इतनी निकृष्टता ना हो जाए कि कोई मेरे ऊपर उपकार करे और मेरा अपकार हो जाए, कोई मेरे लिए अच्छा करे और मेरा बुरा हो जाए, कोई मुझे दवाई दे और मैं बीमार और हो जाऊं। ये इतनी निकृष्टता जिसके पास है, आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। पारसनाथ मुझे नहीं बचा पाएगा, मैं आपको नहीं बचा पाऊंगे और आप अपने बेटे को भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आप वो पापी हो जो उपकार से अपकार हो रहा है, धर्म से पतन हो रहा है, आशीर्वाद से पतन हो रहा है, दवाई से बीमार हो रहे हो। इससे बड़ा पापी और कौन होगा? यदि किसी ने तुम्हें जहर दे दिया हो और वो मर गया, बोलो इसमें कोई आश्चर्य? और किसी ने अमृत दिया हो और तुम मर गए, तो किसी ने दवाई दी, अमृत दिया जिंदा रहने के लिए और तुम वो खाते ही मर गए, ये है सबसे बड़ा निकृष्ट आदमी संसार का। जिसको अमृत दिया जा रहा है, औषधि दी जा रही है और वो खाते ही मर गया, ये है वो महापापी संसार के। जिंदगी में कभी ऐसा ना हो जाए कि उपकार से हमारा अपकार हो जाए। ऐसी जिंदगी महाराज जी, ऐसा पाप कर्म कब बनता है, ऐसी निकृष्ट दशा कब होती है कि दुनिया तो जहर खा के मरती है और हम अमृत खा के मरेंगे, अमृत खा के मरेंगे। दुनिया कसाईयों को देखकर कसाय करती है, हमें धर्मात्माओं को देख के कसाय आती है।
ये निकृष्टपना देखना। दुनिया को गुस्सा आता है क्योंकि ये पापी है, दुर्जन है, दुष्ट है, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि ये सज्जन है, धर्मात्मा है, साधु है। इसी का नाम तो था कंस, इसी का नाम तो था दुर्योधन, इसी का नाम तो है हिटलर। आताताई शक्ति कौन कहलाती है? कंस को, हिरण्याकश्यप को किसको देख के गुस्सा आता था? डाकुओं को देख के नहीं, साधु संतों को देखकर। उन्होंने डाकुओं को बंदी बना करके अपना रथ नहीं खिंचवाया, साधु संतों को पकड़ करके अपना रथ खिंचवाता था। यह है संसार का सबसे बड़ा पाप। डाकू भी थे उसके पास बंदी में, डाकुओं को भी बंदी बनाया था, लेकिन डाकुओं को इतना कष्ट नहीं देता था हिरण्याकश्यप जितना कष्ट साधुओं को देता। हिरण्याकश्यप ने अधर्मियों को कभी कष्ट नहीं दिया, हमेशा धर्मी को कष्ट दिया, चाहे उसका बेटा भी क्यों ना हो। उसका एक ही नियम था, अधर्मी हो, पापी हो, दुनिया में सब करता हो, उसको वो बरी कर सकता है, लेकिन धर्मात्मा को बरी नहीं करेगा, भगवान के भक्त को बरी नहीं करेगा, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो। सबको मालूम है वो कहानी। प्रहलाद हिरण्याकश्यप का बेटा था, उसमें कमी क्या थी, उसमें गलती क्या थी, उसमें पाप क्या था, वो बुरा कहाँ था? बुरे को व्यक्ति मार दे तो कोई बात नहीं, पाप है मारेगा। उसकी सबसे बड़ी गलती थी, हिरण्याकश्यप कहता है, लोग कहते भाई इसके पास क्या कमी है, तुम बेटे से गुस्सा क्यों होते हो? बोले सबसे बड़ी कमी है कि ये धर्मात्मा क्यों है, ये धर्मात्मा क्यों है, बस यही कमी है, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या तो धर्म छोड़ दे तो मैं जिंदा छोड़ दूंगा, और धर्म नहीं छोड़ेगे तो मैं मारूंगा, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो। और आप सबको मालूम है प्रहलाद को उसके पिता ने कितने बार मारने का प्रयास किया, किसके लिए? क्यों? ये धर्म क्यों है, धर्मात्मा क्यों है, धर्मात्मा क्यों है? यहां तक कि निर्दयी हो गया कि उसको अग्नि में जला दिया, अपनी बहन को बैठाल दिया, क्योंकि बहन को वरदान था वो अग्नि में नहीं जलेगी। बेटे को लेकर के बैठाल दिया, जला दो इसको। ये धर्मात्मा क्यों है? मोटिवेशन आप भी सोचो, क्या किसी धर्मात्मा को देखकर आपके मन में द्वेष भाव तो नहीं आ रहा है? डाकुओं को देखकर नहीं कह रहा हूं, दुर्जन और दुष्टों को देखकर नहीं कह रहा हूं, उनको देख करके यदि गुस्सा आ रहा है तो वो जायज है, ठीक है, उत्तम क्षमा धर्म नहीं है, लेकिन माफ है। क्योंकि तुम्हें गुस्सा किस पे आया? दुर्जन पर, दुष्ट पर, अधर्मी पर, व्यसनी पर, पापी पर गुस्सा आ गया, आ गया। बेटा शराब पी रहा था तो तुमने मार दिया थप्पड़, मार सकते हो, क्योंकि वो क्या कर रहा था? मार दिया, मार दिया, इतने जोर से मार दिया, सिर फूट गया, कोई बात नहीं, क्योंकि वो गलत कार्य कर रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो धर्म कर रहा था इसलिए तुमने थप्पड़ मार दिया। तू मंदिर क्यों गया था? बता दूं? तू दान बोल के क्यों आया, ये बता पहले। हाँ, अब आ जाओ, थोड़ा मैं ले लूंगा पहले तो कहते हाँ महाराज बिल्कुल सही है। अब इसमें कितने लोग पकड़ में आएंगे? महाराज इतने निकृष्ट हम लोग नहीं हैं कि हमारा बेटा मंदिर जाए तो हमें गुस्सा आए, नहीं आता हम लोग। पाठशाला जाए तो नहीं, एक आध तो निकल भी आएगा, फिर भी एक आध तुम में नहीं निकलेगा तो इनमें निकल आएगा। महिलाओं एक आध कोई सास में निकल ही आएंगी,
बड़ी धर्मात्मा बनती है मंदिर जा करके। एक आध बार कह सकते, बहू भी कह सकती है माँ जी बड़ी धर्मात्मा बनती है। बहुत बड़ा नुकसान बता रहा हूं, लेकिन इस बात पर कितने लोग कहते हैं बड़ा दानी बनता, तू दान बोल के क्यों आया? तेरी ये हिम्मत, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा, और मेरी इजाजत के बिना तू दान बोलाया। बोले पापा क्या करें, वो बात ही ऐसी थी, महाराज ने प्रवचन में कहा और मेरे से रहा नहीं गया। तो तेरे बाप महाराज हैं कि मैं? कह दो, झूठ मत बोलना। दान बोलने पर भाई बोल दे, बेटा बोल दे, कोई भी XY झूठ बोल दे, और तुम घर के बड़े हो, तो तुम्हें कभी गुस्सा तो नहीं आया? तुमने कभी उसको डांटा तो नहीं? तेरी ये हिम्मत, यदि डांटा हो तो आज तुम भी उसी लिस्ट में आ जाओ। तुम संसार के सबसे बड़े पापी जीव बनोगे। कल के दिन तुम्हें कोई सोने की मोहर शाही आता को देगा, हाथ पे आते वो अंगारा बन जाएगी, क्योंकि तुमने एक बार धर्म के लिए झगड़ा किया, धर्म के लिए झगड़ा किया। जिस चीज में हाथ डालो उसी में घाटा। लोग आते हैं मेरे पास, महाराज जी मेरी किस्मत क्या, जिस चीज में हाथ डालो उसी में घाटा। पड़ोसी की दुकान चल रही है, वही माल मैं रखूं दुकान में, लेकिन चल ही नहीं रहा है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? पड़ोसी की एक सी दुकान है, एक सा माल है, लेकिन एक का बिक रहा है, एक का नहीं मिल रहा। महाराज जी क्या हमारी किस्मत, सोना सुन तो माटी हो रहा है। कुछ नहीं महानुभाव, तुमने कभी किसी से दान बोलने पर परिवार में झगड़ा किया होगा? कोई दान बोल के आया होगा और तुमने झगड़ा किया होगा, क्योंकि तुम बड़े थे या छोटे थे, किसी में लगा लो। वो दान बोल के आया, तुमने झगड़ा किया, जाओ उसी समय निधत्त निकाचित कर्म बन गया। सामने लाभ दिख रहा है और जैसे तुम वहां पहुंचोगे हानि हो जाएगी। माल तुमने खरीदा है फायदे के लिए, जैसे ही तुम खरीदोगे माल भाव गिर जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? ये कौन सा पाप है, कौन सा कर्म है? ये वही कर्म का उदय आया। महानुभाव कभी झगड़ा नहीं करना, प्रेम